Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. तो हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा. दैट वाज चैप्टर 1. ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट. उसके सभी लेक्चर्स हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 विद द सेम यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही हम पढ़ रहे हैं. चैप्टर 1 और 2 दोनों सेम यूनिट के अंडर आते हैं बिकॉज इन दोनों ही चैप्टर्स में जो चार्जेस हैं दे आर एट रेस्ट. राइट, हम करंट के बारे में जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे. अभी चार्जेस रेस्ट में है, चार्जेस का मोशन नहीं हो रहा है. ओके, तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. ओके, तो ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे. एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि हमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है. एंड सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कैपेसिटर्स. मतलब आपने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है क्लास 10th के अंदर. ओके, रेजिस्टर कोई चीज होती है, बट इन दिस चैप्टर वी विल सी एक नया एलिमेंट भी होता है कैपेसिटर, जो हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में. तो यहाँ हम कैपेसिटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, इन द सेम वे जैसे आपने रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है. बट द फर्स्ट पार्ट इज पोटेंशियल, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं. जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि हमारे बच्चे में बहुत पोटेंशियल है ना. मतलब कुछ करने की क्षमता या फिर कैपेबिलिटी. अगर हम इसको मीनिंग, सिर्फ पोटेंशियल वर्ड का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है, कुछ करने की कैपेबिलिटी या फिर क्षमता, है ना, कुछ करने की. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोटेंशियल. की पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन वो बढ़ता नहीं है, तो ठीक है, कुछ हो नहीं रहा. दैट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल. अब यहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. राइट, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो इसका मीनिंग क्या होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है. ओके, सो इन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मीनिंग होगा चार्जेस का पोटेंशियल कितना है. चार्जेस या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं. ठीक है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो या फिर एक वॉल्यूम में चार्ज हो या फिर एक लीनियर चार्ज हो, कैसे भी हो. अगर कोई चार्ज है तो उसका कितना पोटेंशियल है. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर एक रीजन में हम उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब इसकी ज़रूरत क्या है, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों पढ़ना है. क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, हमने स्टार्ट किया था फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स से पढ़ना. हमने उसके बाद में किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फील्ड के बारे में हमने पढ़ा. और अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल. राइट, तो पोटेंशियल हमें पढ़ना क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. राइट, सो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ में डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. क्लास 11th में पढ़ते पढ़ते आपको पता लग ही गया होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं दे आर कॉम्प्लिकेटेड. उनके साथ में डील करना थोड़ा सा मुश्किल है. जहां पर हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता देगी, हमें आइडिया दे देगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली कैलकुलेट करने की बजाय हम पोटेंशियल अगर हमें पता होगा, क्योंकि इसे कैलकुलेट करना ईजी है. अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि पोटेंशियल कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरिजन में ईजी है. ओके, तो हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं. पहले हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, फिर हम देखेंगे पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग दो पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस पोटेंशियल में. फिर हम देखेंगे सिंगल पॉइंट पर अगर मुझे बताना हो पोटेंशियल कितना है, तब हम यूज करेंगे वर्ड पोटेंशियल. एंड थर्ड टर्म इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो तीनों ही देखो अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन इनके मीनिंग भी डिफरेंट है. मतलब सिमिलर लग रही है सुनने में क्योंकि सब में पोटेंशियल वर्ड आ रहा है, लेकिन अगर आई एम यूजिंग ओनली पोटेंशियल, इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल जानना है तो इसका मीनिंग अलग है. अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ऑब्वियसली डिफरेंस है. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग अगेन कंप्लीटली डिफरेंट होगा. ओके, तो ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. स्टार्ट करते हैं. ओके, चलिए. सो दिस इज अ चार्ज Q. ऑलराइट, सो दिस इज अ चार्ज. अब यहां पर आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, एक सिंगल पॉइंट चार्ज, यहां पर कोई बहुत बड़ा सा चार्ज भी हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सोर्स. ये हमारा क्या है, सोर्स. अब इस रीजन में इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसके बारे में हम पढ़कर आए हैं. तो जो सोर्स चार्ज होता है उसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ओके,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पहले से पता है, अब हमें ये देखना है कि इस रीजन में पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या है। ओके, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मैं अगर दो पॉइंट्स को देखता हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, तो ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और बी। ऑल राइट, दीज आर टू पॉइंट्स। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज को, दिस इज आवर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। आपको पता है टेस्ट चार्ज कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत ही स्मॉल होता है, मैग्नीट्यूड वाइज वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो हमारे सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करे। क्योंकि हमें पता है कि जब दो चार्जेस आमने सामने आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदल जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये चार्ज बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। राइट? ओके, सो दिस इज आवर टेस्ट चार्ज जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करूं, मैं फोर्स लगाना चाहता हूं और मैं इसको मूव करवाऊं, ठीक है, पॉइंट ए से बी पर। लेकिन जो सोर्स चार्ज है, अभी हम मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव ही है, फॉर द टाइम बीइंग हम कंसिडर करेंगे कि ये भी पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये नहीं चाहेगा कि टेस्ट चार्ज जो है वो उसकी तरफ मूव करे, लेकिन हम इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स। ओके, सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय अस, ये हम करेंगे, इस फोर्स को लगाएंगे। जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, Fe, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा सोर्स चार्ज इस पर लगाएगा। ओके, तो हम इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको एक डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, कुछ भी डिस्टेंस है ये ए बी के बीच में, दिस इज ए बी, हमने इतने डिस्टेंस से इसे डिस्प्लेस किया। तो यानी कि हमने क्या किया, वर्क किया। फिजिक्स की लैंग्वेज में हमने क्या किया, वर्क किया। ओके, दिस इज द फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई किया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुई है। तो हमने कैसा वर्क किया, हमने पॉजिटिव वर्क किया। राइट? अगर हमसे पूछा जाता है कि हमने जो वर्क किया वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो देखिए हमारा जो फोर्स हमने अप्लाई किया आपको वो देखना है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुई वो देखना है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव। लेकिन अगर पूछते हैं कि सोर्स चार्ज जो फोर्स लगा रहा है उसने कैसा वर्क किया, सो दैट वर्क डन इज ऑब्वियसली नेगेटिव। वो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन में था लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई। क्लियर है? सो ये जो है हमने किया वर्क डन इस टेस्ट चार्ज को मूव करने में। ओके, तो जितना वर्क डन मुझे करना पड़ा एक टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने में, वही वर्क डन क्या बताता है, इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल बताता है। अगर यहां पर बहुत ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, लेट्स से यहां पर 1 कूलम चार्ज है। ओके, 1 कूलम वैसे बहुत ज्यादा चार्ज होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने टेस्ट चार्ज को मूव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है, और मैंने देख लिया कि मैंने कितना वर्क डन करना पड़ा, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने में। ठीक है, फिर एक दूसरा चार्ज था लेट्स से 10 कूलम, जो कि बहुत ज्यादा है 1 के कंपैरिजन में। राइट? तब मैंने देखा कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है सेम चार्ज को मूव करने में, सेम टेस्ट चार्ज को मूव करने में। तो वो वर्क डन ऑब्वियसली कैसा होगा, ज्यादा होगा। जो पहले हमने वर्क डन किया उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा होगा। राइट? सो मैं कहूंगा कि इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, इस चार्ज का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है कंपैरिजन टू दिस चार्ज। ओके, सो यू अग्री कि जो वर्क डन है वो हमें चार्ज के पोटेंशियल के बारे में, उसकी कैपेबिलिटी या फिर उसकी क्षमता के बारे में बता रहा है, पोटेंशियल के बारे में बता रहा है। कैसा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, तो वर्क डन ही हमें बताएगा किसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में। ऑलराइट, वर्क डन हमें पोटेंशियल तक पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूं। राइट? सो एक बार मैंने मूव किया, मैंने अपनी मर्जी से टेस्ट चार्ज को मूव किया यहां से यहां। अब कोई दूसरा बंदा आएगा, वो अपना कोई और टेस्ट चार्ज उठाकर लाएगा अपने साथ, ठीक है, और वो उस चार्ज को मूव करेगा, ठीक है, और वो देखेगा कि कितना वर्क डन उसे करना पड़ा। तो कंपैरिजन कैसे होगा, अब ये टेस्ट चार्ज तो बदलता रहेगा। राइट? तो हमें एक फिक्स करना पड़ेगा। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्लास नर्सरी के बच्चे का 5th क्लास के साथ में रेस तो नहीं लगवा सकते। अब दोनों का एक लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम टेस्ट चार्ज की बजाय हम क्या कहेंगे कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि फिर तो गड़बड़ हो जाएगी डेफिनेशन में। तो हम कहेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हम डिफाइन करेंगे ना, हमने मूव तो देखो टेस्ट चार्ज को ही करना है, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है मैग्नीट्यूड में और वो डिस्टर्ब नहीं करेगा हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड को।
ठीक है। लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम क्यू नोट के लिए कैलकुलेट करेंगे बट फिर वर्क डन को क्यू नोट से डिवाइड भी कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल डिफाइन। अब आपको रफ आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल वर्क डन से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस चार्ज Q, दिस इज माय सोर्स चार्ज, अगेन आई एम राइटिंग दिस इज आवर सोर्स चार्ज कैपिटल Q, ओके। और ये हमारा टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और हमने इसको मूव किया है पॉइंट A से B, पॉइंट A से B हमने इसको मूव किया है, डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वर्क डन, दिस इज वर्क डन बाय अस, ओके। अब जो रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ लग रहा होगा, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, ओके। सो फोर्स अप्लाइड बाय अस इज इन दिस डायरेक्शन, ऑल राइट, ओके। तो अब हमें वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है वेक्टर एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके, ds वेक्टर, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, V, ओके। और ये पॉइंट B का पोटेंशियल है, इसलिए पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल है, VB। पॉइंट A पर कितना पोटेंशियल है, हम उसको डिनोट करेंगे VA से, ठीक है। सो मुझे VB और VA इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिफाइन करना है। सो आई विल राइट VB पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू, ओके। अब मुझे देखना है क्या होता है, चलिए डेफिनेशन देखिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एज आई सेड, हम कंपैरिजन हमेशा सेम चार्ज के लिए करेंगे, राइट। जो हम मूव कर रहे हैं वो एक ही स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए, राइट। तो हम हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज की ही बात करेंगे, ओके। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डेफिनेशन है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ा इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम A टू B, ओके। और ये वर्क डन टेस्ट चार्ज के लिए तो कुछ भी होगा, हमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जाना है, तो मैं इस वर्क डन को टेस्ट चार्ज से Q नोट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ओके। ये डेफिनेशन से हमने इसको समझा। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, VB माइनस VA। अच्छा, अब ये वर्क डन होगा कैसा, वर्क डन कैसा होगा, हमने देखा था वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ओके, वो भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो रही है, ओके। सो वर्क डन इज पॉजिटिव, Q नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉजिटिव, यानी कि VB माइनस VA किया तो क्या मिला, हमें पॉजिटिव मिला। दैट मीन्स पोटेंशियल एट B, दिस VB इज ग्रेटर देन VA। यहां पर जो पोटेंशियल है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A, और ऐसा होना भी चाहिए। देखो, आप जितना ज्यादा क्लोज जाओगे चार्ज के, जितना नजदीक हम जाएंगे, पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, उस चार्ज का पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और जितना हम दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि हमें उसका पोटेंशियल फील ही नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। हम पॉइंट ए से बी तक पहुंचे हैं, एक टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, ओके। लेकिन अगर सपोज कीजिए, अब ये पॉइंट जो ए है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, अगर वो क्या बन जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से एक्चुअल में ये मीनिंग नहीं है कि हम इनफाइनाइट पर ही उस चार्ज को ले जाएंगे। इनफाइनाइट मीन्स इतना दूर ले जाना, ठीक है, इतना दूर एक पॉइंट जहां पर इसका पोटेंशियल, जहां पर इसका फील्ड हम फील ना कर सकें, ठीक है। सो इतना दूर एक पॉइंट होगा, वहां पर अब इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जहां पर हम फील ही ना कर सकें, तो वहां पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ऑब्वियसली, राइट। इस चार्ज का कोई पोटेंशियल नहीं है, वहां पर कोई ये वर्क डन नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को रिपेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इतना दूर ले गए हैं, ठीक है। सो उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट कह देते थे। सो इनफाइनाइट से अगर मुझे इस पॉइंट बी तक लेकर आना है, सो दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल,
ठीक है, अभी जो हमने डिफाइन किया था वो पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन जब हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफाइन करना होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो देखो दो पॉइंट्स के बीच में है, पोटेंशियल आपका सिंगल किसी एक पॉइंट का है, ठीक है। तो जब हम इनफाइनाइट से लेकर आएंगे चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, यहां तक लेकर आए, सो वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, जिस पॉइंट पर देखो ये वो पॉइंट है जहां पर मुझे पोटेंशियल जानना है, इस पॉइंट पर, तो मुझे क्या करना होगा, अपने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना होगा इस पॉइंट तक, ठीक है, और फिर देखना होगा कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, वर्क डन पता लग गया तो उसको टेस्ट चार्ज से मैंने डिवाइड कर दिया, ओके। सो दैट इज हाउ आई विल कैलकुलेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम कुछ भी बोले मीनिंग एक ही है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने के लिए, ओके। तो अब हम पोटेंशियल पर मूव कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, ऑलराइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब डिफाइन करेंगे तो सीधी सी बात है हम क्या यूज करेंगे, इनफाइनाइट। एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये तो देखो डेफिनेशन में आएगा ही आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, वहां पर हमने क्या बोला था, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे तो दो पॉइंट्स के बीच में था, लेकिन यहां पर क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, सिंपल है। अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको रिपेल करने के लिए कौन लग रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होंगे, रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ओके। दिस इज आवर यूनिट चार्ज, ओके। एक्चुअल में मैंने बताया हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को ही मूव करते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल होता है तो वो हमारे सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो मुझे इसको कहां से लेकर आना है, इनफाइनाइट से, ठीक है। मैं इनफाइनाइट से इस टेस्ट चार्ज को लेकर आया इस पॉइंट P तक, ठीक है, दिस इज द पॉइंट P। तो जितना भी मैंने वर्क डन किया, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट, ऑलराइट, दैट विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट V, ओके। वो हो जाएगा पोटेंशियल उस पॉइंट पर। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मुझे चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि मैं यूनिट चार्ज को ही लेकर आऊं, ठीक है, मैं किसी भी चार्ज, टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा और उस वर्क डन को Q नॉट से डिवाइड कर दूंगा। सो दैट मीन्स वो यूनिट चार्ज के लिए मुझे पता लग गया कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही जो चीज होती है वो पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट SI यूनिट। अब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल अगर हम देखें फॉर्मूला वाइज तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। सो वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ऑलराइट। सो दिस विल बी जूल पर कूलम, ओके, जूल पर कूलम की यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल की, या फिर हम इसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, वोल्ट। एक ही बात है, एक ही बात है, वोल्ट बोले या फिर हम जूल पर कूलम बोले, इसी का जूल पर कूलम का ही दूसरा नाम क्या है, वोल्ट, क्योंकि वो उन्होंने डिस्कवर किया था तो उनके नाम पर हमने इसको वोल्ट रख दिया, ओके। सो पोटेंशियल अगर हमें डिफाइन करना है तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो वर्क डन कैसा है, जब हम एक टेस्ट चार्ज को या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कर रहे हैं इन्फिनिटी से उस पॉइंट P तक, ऑलराइट, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कई बार आता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना। अब मुझे पता लग गया कि वोल्ट जो है वो क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है किसकी, पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों की यूनिट सेम ही होगी, ठीक है। तो कई बार हमें डिफाइन करना होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल बताओ, ठीक है, कई बार मुझे बताना होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, और दोनों चीजें अलग है। 1 वोल्ट पोटेंशियल का मीनिंग अलग होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग अलग होगा, ठीक है। सो आई नो 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना। वोल्ट का मीनिंग यही था, जूल पर कूलम, और अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं यहां भी 1, यहां पर भी 1, कोई भी यूनिट अगर मुझे 1 जूल डिफाइन करना है तो सब कुछ मैं 1 कर देता हूं, राइट। अब मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो मैंने 1 जूल और 1 कूलम इसे कर दिया, ठीक है। यही तरीका हम यूज करते हैं। अब यहीं से आप मीनिंग समझ जाएंगे, इसे हम अगर ध्यान से पढ़ें तो यहीं से डेफिनेशन निकल आएगी 1 वोल्ट पोटेंशियल की भी और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की भी, ओके। सो 1 वोल्ट पोटेंशियल को देखते हैं पहले। 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जब मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को मूव करने में, ठीक है, लेकिन वो 1 कूलम चार्ज कहां से कहां तक मूव करना है,
फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, किसी भी पॉइंट P तक मूव करने के लिए इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक जब मैं मूव करूंगा क्या 1 कूलम चार्ज को, ठीक है, और मुझे वर्क डन कितना करना पड़े 1 जूल। सो दैट मीन्स उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है V वो कितना है 1 वोल्ट है, ठीक है। तो ये तो डिफाइन हो गया 1 वोल्ट पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। अब हमने देखना है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अब डिफरेंस सीधी सी बात है दो पॉइंट्स के बीच में होता है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूं दो पॉइंट्स A और B, ठीक है, A और B। अब मैंने A से लेकर B तक क्या मूव करना है 1 कूलम चार्ज को मूव करना है, ठीक है, और वर्क डन कितना होना चाहिए, वर्क डन अगर मुझे 1 जूल करना पड़े तो, ठीक है। सो आप डिफाइन कैसे करेंगे 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके, when 1 joule of work is to be done for moving a charge of 1 coulomb, ठीक है, या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो यहां पर क्या है फ्रॉम पॉइंट A टू B, क्योंकि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि पोटेंशियल क्या है सिर्फ उस पॉइंट पर पोटेंशियल है, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट से जब हम उस पॉइंट तक जाएंगे तब वो हमारा क्या होगा पोटेंशियल। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अभी तो हमने जनरल डेफिनेशन देखी पोटेंशियल की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, जो हमने देखा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जनरल फॉर्मूला है पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब हमें देखना है पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा एक पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा किसी भी पॉइंट पर। सिमिलरली अब हमें देखना है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, दिस इज पॉइंट चार्ज Q और R डिस्टेंस अवे, दिस इज डिस्टेंस R, और ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां पर हमें जानना है, यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अब एक और नई टर्म ऐड हो गई पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मुझे एक पॉइंट पर जानना है कि पोटेंशियल कितना होगा, यहां पर जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इससे पहले हम क्या कह रहे थे, यहां पर सोर्स चार्ज कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि हम जनरल डेफिनेशन देख रहे थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। तो पॉइंट चार्ज की वजह से, अब पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे पता है कि फोर्स कितना लगता है। ये जो फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स किस पर, हमारे टेस्ट चार्ज Q0 पर। हम क्या लेकर आएंगे अपना टेस्ट चार्ज Q0 इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक, ठीक है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक हमें लेकर आना होगा, ठीक है। अब इस बीच में इस जर्नी के दौरान हम क्या कर लेते हैं, दो पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट A और ये है पॉइंट B, ठीक है। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज dx, ये जो डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्मॉल सी हमें डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी है। देखो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे तो बहुत लार्ज डिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए, हमें देखना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये हमारा मोटिव है कैलकुलेट करना, ठीक है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आओ और कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो लेकर नहीं आते हैं, हम क्या लेकर आते हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं, ठीक है। तो और उसका जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है उसी को हम टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही वर्क डन बन जाता है, राइट। अब देखिए, अब यहां पर जो हम लेकर आएंगे इस चार्ज को, जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, हमारे यूनिट ये जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सिचुएशन में इस फोर्स को अपोज करता हुआ एक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। हम अपना जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगाएंगे जो कि बिल्कुल इस फोर्स के इक्वल होगा। हम जो चार्ज लेकर आ रहे हैं टेस्ट चार्ज, देखो हमें उसे एक्सेलरेट नहीं करना है, जस्ट उसे मूव करवाना है बहुत ही स्मॉल वेलोसिटी के साथ में, ठीक है। उसकी वेलोसिटी लगभग हम 0 कंसीडर करते हैं, यानी कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। हम इससे ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, जितना फोर्स रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लग रहा है हम एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ताकि हम उसको बिल्कुल स्लोली मूव कर सकें इन्फिनिटी से हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट P तक, ठीक है। सो जो हमारा फोर्स होगा, अब मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स उसके इक्वल होगा, ओके। सो फोर्स इज इक्वल टू Q हम यहां पर कैपिटल वाला यूज करेंगे, ओके। सो इस
टेस्ट चार्ज पर कितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट, क्योंकि ये हमारा टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय जितना भी डिस्टेंस होगा आर स्क्वायर, या फिर हम यहाँ पर इस डिस्टेंस को इन जनरल अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स, तो हम यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं. ओके, सो के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जब वो कितने डिस्टेंस पर है, ये देखिए एक्स डिस्टेंस पर जब हमारा टेस्ट चार्ज है. ठीक है, यहां तक. अब हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया, कितना, dx, हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेस कर दिया dx पॉइंट ए से b. तो हमें उस थोड़ा सा डिस्प्लेस करने में कुछ जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो स्मॉल वर्क डन, वो होगा dw. ठीक है, dw. सो ये जो वर्क डन होगा dw, वो क्या होता है, वर्क डन की डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हम क्या लिखेंगे, f हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुई है dx, तो हम वही यूज करेंगे dx. ठीक है, f dx. ऑलराइट, अब ये फोर्स हमें पहले से पता है क्या है, k कैपिटल Q स्मॉल q नॉट, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस x का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, इनटू क्या है यहाँ पर dx. और ये हमारा स्मॉल वर्क डन. ठीक है, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क डन पॉइंट ए से बी तक लाने में उस चार्ज को जो हमें करना पड़ा है. ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो देखना है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा. तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन. राइट, हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. सो आई एम राइटिंग हियर अगेन dw इज इक्वल टू के कैपिटल Q क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये तो हो गया फोर्स, और dx ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. हमें टोटल वर्क डन जानना है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा. ठीक है, इंटीग्रेट कहां से कहां तक, ये जो x है वो वेरिएबल है, ये जो डिस्टेंस है x, यही तो वेरिएबल है. ये पहले क्या था, इनिशियली इनफाइनाइट था, और जब पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, r के इक्वल हो जाएगा. राइट, सो दिस x इज वेरिएबल, तभी यहां पर क्या लगा है, dx है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. ओके, बाकी जो चीजें k कैपिटल Q और Q नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, k कैपिटल Q Q नॉट. ओके, इंटीग्रेट करना है. अब देखो x के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं x की पावर -2 और dx. ठीक है, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन, टोटल जो वर्क डन है वो हो जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट इज कांस्टेंट जो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, k कैपिटल Q और Q नॉट एज इट इज. इंटीग्रेशन करना है x की पावर -2 का, तो क्या होता है, x की पावर में हम एक इंक्रीज कर देंगे, पावर -1 होगी, और -1 से हम डिवाइड भी कर देंगे. अच्छा, हमने यहाँ पर लिमिट्स नहीं डाली है ना, तो जो x है वो वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, इनफाइनाइट से डिस्टेंस r. ओके, जब पॉइंट P पर हम पहुंच जाएंगे तो x की वैल्यू r हो जाएगी, और जब हमने स्टार्ट किया था तो x की वैल्यू इनफाइनाइट थी. सो दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज r, एंड यहां पर भी लिमिट्स यही रहेंगे, इनफाइनाइट और r. ठीक है, नेगेटिव साइन को हम बाहर निकाल सकते हैं, चलिए नेगेटिव साइन को हम बाहर ले आएंगे. ओके, तो ये हो गया नेगेटिव साइन, k कैपिटल Q Q नॉट. अब x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूं 1/x. ठीक है, लिमिट्स वही है, इनफाइनाइट से r. अब देखिए अगेन माइनस साइन के साथ k कैपिटल Q Q नॉट. ओके, ये चीज एज इट इज. पहले हम डालेंगे अपर लिमिट यानी कि 1/r, फिर डालेंगे लोअर लिमिट यानी कि 1/इनफाइनाइट. ठीक है, ये जो टर्म होती है हमें पता है 0 होती है, इनफाइनाइट अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या रह जाएगा, -k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन r, एंड दिस इज वर्क डन. ये वर्क डन होगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज. तो मुझे Q नॉट डिनोमिनेटर में लाना होगा इस साइड, है ना, W के नीचे. सो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज यानी कि Q नॉट, और यहां पर हो गया -k कैपिटल Q अपॉन r. ओके, एंड दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये जो है यही किसकी डेफिनेशन होती है, पोटेंशियल एट पॉइंट P. पोटेंशियल एट पॉइंट P यानी कि इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है. ऑलराइट, अच्छा, अब इसमें हमने एक चीज और, फोर्स जो हमने अप्लाई किया है वो क्या किया हमने, ऑपोजिट डायरेक्शन में. जो ये जो फोर्स है k कैपिटल Q Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स था,
इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, राइट। और हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, हम इसके ऑपोजिट जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, सो वो जो फोर्स होगा वो इसका नेगेटिव होगा, राइट। सो वी शुड यूज, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो हम यही तो लिख रहे हैं के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन हमारा फोर्स उस डायरेक्शन में है क्या, नहीं, हमारा फोर्स तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमें एक नेगेटिव साइन पहले से यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो हर जगह पर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी, और ये जो टर्म है ना फिर पॉजिटिव हो जाएगी, ये इसमें हमें करना होगा, ओके। सो एवरी, यहाँ पर पहले से नेगेटिव चला आ रहा था, ये जब नेगेटिव बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक भी नेगेटिव साइन लगाएंगे हम, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो जो पोटेंशियल है फाइनली हमारा कैसा आ गया, पॉजिटिव। पोटेंशियल उस पॉइंट पर कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हमारा जो टेस्ट चार्ज है Q, ठीक है, सॉरी टेस्ट चार्ज हमारा जो सोर्स चार्ज है वो खुद अगर पॉजिटिव है, तो किसी पॉइंट P पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, तो मैं किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालूंगा तो वो पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, सो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा हमारे चार्ज की वजह से वो डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल। अब आप इसको खुद ये सोचिए कि पॉजिटिव चार्ज के सामने जब हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो उसे रिपेल करेगा। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज के सामने हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो उसे अट्रैक्ट करेगा, राइट। लेकिन हम अट्रैक्ट उसे होने नहीं देंगे, हम एक ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में। अगर ये क्यू नॉट है, ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नेगेटिव जब हमारा सोर्स चार्ज होगा, ओके, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे ना वो कहाँ होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। हमारा जो फोर्स है वो हमेशा ही इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट ही लगाना है। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना उसे हमने बिल्कुल जीरो वेलोसिटी के साथ में लेकर आना है, जीरो स्पीड के साथ में, ठीक है, यानी कि उसकी स्पीड इतनी ही कम हो कि हम उसको अप्रॉक्सीमेटली जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों फोर्सेस फिर इक्वल होंगे बट ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय अस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ओके। सो ये सिचुएशन होगी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अगर हमारा सोर्स चार्ज होता है तब। फॉर्मूला जो है यही रहेगा। यहां पर हम चार्ज जो है वो कैसे डालेंगे, यहां पर हम विद साइन, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। हमारे सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस r, कितनी डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उस चार्ज पर हमारा, उस डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हमें मिला है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, हमें यूनिट चार्ज लेकर आना होता है इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक, ठीक है, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। दिस इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर पॉइंट चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल कितना होगा, k q अपॉन r, ये अभी अभी हमने डिराइव किया, k q अपॉन r, सब चीजें आपको पता है। v हमारा क्या है, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है। Q इज आवर पॉइंट चार्ज, ठीक है। R इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो हम देख सकते हैं। K हमारा कूलम कांस्टेंट जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता ही है, ओके। ऑलराइट, सो वी आर डन विद पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमें समझ में आ गया कि पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। और अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर क्या जानना है, पोटेंशियल कितना है, सो आई कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला। बस मुझे यही यूज करना है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछेंगे तो मुझे दो पॉइंट्स पर क्या करना होगा, मान लो एक और पॉइंट है, दिस पॉइंट इज A, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज B, ये दो पॉइंट्स हैं। अब मुझे बताना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा पहले V एट B, फिर हम करेंगे पोटेंशियल एट A, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों के बीच का क्या, डिफरेंस, ठीक है। तो हम मूव क्या करेंगे, पॉइंट B से A की तरफ लाएंगे, ठीक है। सो
वी ए जो फाइनली जो पोटेंशियल है वी ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो पहले पोटेंशियल था वी बी। ऑलराइट, ये चीज ध्यान रखनी है कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हुए स्पेशली आपको देखना है जहां से आपका इनिशियल पॉइंट है ये आपका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, हमेशा हम ऐसे मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे, मतलब सोर्स चार्ज की तरफ। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको बोला जाता है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कोई भी दो पॉइंट दे दिए, वो अब नेम तो कुछ भी हो सकता है, इसको ए बोल दिया इसको बी बोल दिया, तो उस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आप फाइनल जो आपका पॉइंट है उसमें से इनिशियल पॉइंट वाले पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये पॉइंट क्लोज है, यहाँ पोटेंशियल कम होगा, तो जब हम ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी क्या आएगा, हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। राइट, सो इस चीज को थोड़ा सा आइडिया हमें लेकर चलना है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हुए। अदरवाइज तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है अगर हमें सिंपल पोटेंशियल ही कैलकुलेट करना है। ओके, डिफरेंस के टाइम पर आपको देखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या है, पोटेंशियल है, और इसी से मिलता जुलता हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो सेम डिस्टेंस पर, तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिपेंडेंस थी वो आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल में जो डिपेंडेंस है वो आर, सिंपली आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अब हम दोनों को अगर कंपेयर करें, अगर आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कैसा नजर आएगा, वो ग्राफ काफी सिमिलर होता है, काफी सिमिलर है। नाउ दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये है डिस्टेंस आर, ओके, एंड दिस साइड इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, कुछ भी आप कह सकते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अभी हमने डिराइव किया। सो जो दोनों ही है वो इस तरह से डिक्रीज करते हैं। देखो आर के इंक्रीज करने के साथ में जो पोटेंशियल हुआ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डिक्रीज करते हैं। ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपको याद होगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, तो जो v है हमारा पोटेंशियल वो कैसा ग्राफ फॉलो करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसा। जबकि ये जो है आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसके लिए हमने कोई स्पेशली ऐसा पढ़ा नहीं है कि इसके ग्राफ को हम क्या कहेंगे, बट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो काफी सिमिलर से आते हैं, बीच में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि कट करेंगे। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कोई डिस्टेंस बताओ, कितने डिस्टेंस पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कर सकते हैं हम कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, पोटेंशियल को लिखेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, तो हमारा जो आर है वो आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अभी किसके इक्वल चाहिए मुझे, के क्यू अपॉन आर। ओके, ठीक है, तो कितने डिस्टेंस पर ऐसा होगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर वहां पर जाएगा। सो ऑब्वियसली व्हेन आर इज 1 मीटर, जब हमारा डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर के इक्वल, क्योंकि 1 का स्क्वायर कर दो तब भी वो 1 ही रहेगा और यहाँ पर तो 1 है ही। ठीक है, सो एट 1 मीटर ये जो पॉइंट हम बता सकते हैं कितना होगा 1 मीटर पर। ठीक है, हमारे जो सोर्स चार्ज है, ठीक है, दिस इज आवर सोर्स चार्ज Q, तो उससे अगर एक पॉइंट है 1 मीटर अवे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इफ दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। ऑलराइट, ग्राफ काफी सिमिलर है, तो हम पोटेंशियल से आइडिया लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो हम देखेंगे कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन होता है, पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जान सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल जान सकते हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आप डिफरेंस याद रखेंगे, बिकॉज पोटेंशियल हमने कैसे डिफाइन किया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है और चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, चलिए, तो अभी जो हमने किया आज के लेक्चर में थ्योरी पार्ट बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ओके पार्ट वी हैव स्टडीड। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम, अगर हमें 100 जूल वर्क डन करना पड़ा 4 कूलम के चार्ज को मूव करने में फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट,
फाइंड द वैल्यू ऑफ v कितनी होगी, ठीक है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम। मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर कोई भी एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, वो क्या है कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। दिस इज आवर सोर्स चार्ज, इसके सामने एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। और हमने क्या किया, 4 कूलम के चार्ज को मूव किया। जो चार्ज हमने मूव किया वो 4 कूलम है, पॉइंट A से B इस डायरेक्शन में। अब जो पॉइंट A पर पोटेंशियल है, देखिए फ्रॉम अ प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट, तो पोटेंशियल A पर कितना है, -10 वोल्ट। और पोटेंशियल B पर जहां पर हमने उसे मूव किया है वहां पर कितना है, पोटेंशियल एट B इज सिंपली इक्वल टू V वोल्ट। ओके, दिस इज गिवन। हमें कितना वर्क डन करना पड़ा ये भी बताया है, 100 जूल। वर्क डन जो हमें 4 कूलम के चार्ज को मूव करने में करना पड़ा वो 100 जूल है। तो अगर 1 कूलम होता तब कितना करना पड़ता, यानी कि अगर 1 कूलम मीन्स यूनिट चार्ज को अगर मैं मूव करता तो कितना वर्क डन करना पड़ता, ठीक है। वो हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस इज Q 4 कूलम। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये क्या होता है, ठीक है। यही जो चीज है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि पोटेंशियल, अब देखिए फिर से वही चीज, डिफरेंस जब मैं लिख रहा हूं तो VB, इसमें से मैं पोटेंशियल माइनस करूंगा VA, ओके। सो VB माइनस VA, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। सोर्स चार्ज के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है, वो कैसा है क्या है नहीं पता, ठीक है। बस ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम मूव कर रहे हैं। जो इनिशियल पॉइंट है वहां पोटेंशियल कितना है, -10 वोल्ट है। जहां फाइनली मूव कर गए फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल है V, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ा, 100 जूल, और कितने चार्ज को मूव किया, 4 कूलम। क्या यूज करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे। लेट्स डू दिस पार्ट ऑल्सो, ओके। सो I will write VB minus VA is equal to work done per unit charge। अब वर्क डन मुझे पता है 100 जूल करना पड़ा, लेकिन वो 100 जूल तो 4 कूलम के लिए किया ना, हमें तो यूनिट चार्ज के लिए चाहिए होता, तो 4 से डिवाइड कर दो, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 25। और जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। क्लियर है। यहां पर पोटेंशियल B पर हमें गिवन है कि हमें कंसिडर करना है V, क्योंकि हमारा फाइनल पॉइंट है। और जो पोटेंशियल A पर है वो कितना गिवन है, -10 वोल्ट, और हमें सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। दिस इज इक्वल टू 25 वोल्ट, जो कि हमारी राइट साइड है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। सो दिस विल बी V + 10 वोल्ट इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ये उधर जाएगा, 25 - 10 कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। सो दिस इज योर आंसर। पोटेंशियल जो हमारा फाइनल पॉइंट है वहां कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, किसी पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है, ड्यू टू अ चार्ज दिस, ये एक चार्ज है, ओके। उसकी वैल्यू गिवन है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, उस चार्ज से 9 सेंटीमीटर अवे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसमें हमें पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है। हम फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, ओके। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल यही होता है, KQ अपॉन R। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा सिंपली यही है कि हमें पोटेंशियल बताना है। सो R कितना है, 9 सेंटीमीटर, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे ना, सो इट विल बी 0.09 मीटर, ऑल राइट। जो चार्ज है Q वो हमें गिवन है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, ओके। सो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी KQ अपॉन R यूजिंग दिस फॉर्मूला। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, चार्ज को मल्टीप्लाई करो 4 × 10⁻7, वो कूलम में है, कुछ भी हमें कन्वर्ट नहीं करना। दिस इज 0.09 मीटर, इसको मैं 9 × 10⁻2 भी लिख सकता हूं, राइट। एक ही बात है, 9 × 10⁻2। सो 9 से 9 कैंसिल, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 + 2 11, 10 की पावर में 11 और ये 10 की पावर में -7, तो क्या हो जाएगा, ये 4 तो एज इट इज है ही, और 10 की पावर में भी 11 - 7 4 × 10⁻4, आंसर शुड बी इन वोल्ट,
ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया 9 सेंटीमीटर्स अवे। हमें चार्ज की वैल्यू पता थी और डिस्टेंस पता है 9 सेंटीमीटर जहां कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट इज हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस मच। इतना चार्ज मुझे लेकर आना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। ठीक है, अब मुझे पता है कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना है, ये मुझे पता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, पोटेंशियल का मीनिंग कि अगर मुझे यूनिट चार्ज लेकर आना हो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, तब मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे यूनिट चार्ज नहीं लेकर आना, मुझे इतना चार्ज लेकर आना है। ठीक है, सो डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। सो देखिए सिचुएशन ये है कि हमारा जो चार्ज है कैपिटल क्यू, जो हमारा पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से हमने 9 सेंटीमीटर अवे पोटेंशियल निकाल लिया। ठीक है, वो कितना आया, यहाँ पर पोटेंशियल है 4 × 10⁴ वोल्ट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 9 सेंटीमीटर अवे कितना पोटेंशियल होगा। अब मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से एक पॉइंट चार्ज लेकर आना है। कितना चार्ज है वो वैल्यू जो गिवन है आपको सेकेंड पार्ट में 2 × 10⁻⁹। ओके, तो कितना चार्ज लेकर आना है, 2 × 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज मुझे लेकर आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर। ओके, ठीक है, सो अब ये डेफिनेशन दोबारा से हम लगाएंगे। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है V, वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, Q0 चार्ज को जो मूव करने में लगी। ठीक है, ये डेफिनेशन है। पोटेंशियल मुझे ऑलरेडी पता है इस पॉइंट पर कितना है, 4 × 10⁴ वोल्ट ये पोटेंशियल है। अगर मुझे चार्ज में ये मूव करता हूं जितना गिवन है, तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट कर सकता है, राइट। दिस वर्क डन वी कैन कैलकुलेट। अगर मुझे चार्ज Q0 गिवन है, लेट्स से कि यही जो चार्ज है Q0 है। ठीक है, सो इट विल बी 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब हम क्या कर लेंगे, वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन विल बी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, 4 × 2 = 8, मल्टीप्लाई होगा 10⁴ और 10⁻⁹ क्या हो जाएगा, 10⁻⁻5 है ना, 4 - 9। ओके, और वर्क डन है तो किस में आना चाहिए, जूल्स में आना चाहिए। सो दिस इज द वर्क डन जो हमें मूव करते हुए इतने चार्ज को मूव करने में करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से यहां तक लाना है अगर इस पॉइंट P तक। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन विच वी हैव टू डू। अब क्वेश्चन ये भी था कि क्या ये पाथ पर डिपेंड करेगा, कि क्या मैं इसको इस पाथ से लेके आया, स्ट्रेट लेकर आया, या फिर किसी भी तरीके से लेकर आ रहा हूं, क्या पाथ पर ये वर्क डन डिपेंड करेगा। सो नो, आंसर इज नो, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो पाथ पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। ऑलराइट, सो दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। आई गेस दैट्स ऑल for this lecture. In our next lecture we will discuss electric potential due to a dipole. Okay, हम electric potential discuss करेंगे due to a dipole. In this lecture हमने देखा electric potential due to a point charge. Okay, so that's all for this lecture. Keep watching our videos. Thank you.